हेलो डियर स्टूडेंट। तो आज की हम इस वीडियो में परासरण क्या होता है इसको सीखेंगे और परासरण दाब के लिए व्यंजक किस तरह से लिखा जाता है इसको सीखेंगे। इनका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिलेगा, जाकर आप सर्च करेंगे STR क्लासेस। तो आइए शुरू करते हैं फिर आज की ये वीडियो। तो देखिए क्वेश्चन नंबर ये आपका 8 है और इसमें क्या दे रखा है कि परासरण क्या है, ऑस्मोसिस क्या है, परासरण दाब ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए व्यंजक लिखिए। तो आप उत्तर लिखेंगे, इस तरह से हेडिंग डालेंगे परासरण ऑस्मोसिस और लिखना स्टार्ट करेंगे। विलायक के अणुओं का अर्धपारगम्य झिल्ली सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से होकर शुद्ध विलायक से विलयन की ओर अथवा तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर स्वतः प्रवाह परासरण ऑस्मोसिस कहलाता है। तो हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा कि विलायक के अणुओं का अर्धपारगम झिल्ली सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से होकर शुद्ध विलायक से प्योर सोलवेंट से विलयन की ओर सॉल्यूशन की ओर या तनु विलयन से डाइल्यूट सॉल्यूशन से सांद्र विलयन की ओर कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन की ओर स्वतः प्रवाह परासरण ऑस्मोसिस कहलाता है। क्लियर? इतनी बात समझ में आई कि आपको याद रखना है कि यहाँ पर अर्धपारगम्य झिल्ली सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लेना होगा और वहाँ से विलायक शुद्ध विलायक के जो अणु होंगे वो विलयन की ओर गति करेंगे या तनु विलयन जो होगा वो सांद्र विलयन की ओर स्वतः खुद ब खुद गति करेगा। उसी को हम कहेंगे परासरण ऑस्मोसिस। क्लियर? या आप इस डेफिनेशन को इस तरह से भी याद रख सकते हैं, अगर आप चाहो तो। दूसरी सुन लीजिए, वह क्रिया जिसमें विलायक के अणु कम सांद्रण वाले विलयन से अधिक सांद्रण वाले विलयन में अर्धपारगम्य झिल्ली में से होकर स्वतः प्रवाहित होते हैं परासरण कहलाती है। तो ऐसी क्रिया जिसमें विलायक के अणु कम सांद्रता या लो कंसंट्रेशन वाले विलयन से अधिक सांद्रण या अधिक सांद्रता या हाई कंसंट्रेशन वाले विलयन में अर्धपारगम्य झिल्ली में से होकर स्वतः प्रवाहित होती है। तो हम ऐसी क्रिया को, ऐसी प्रोसेस को परासरण ऑस्मोसिस कहते हैं। तो दोनों डेफिनेशन आपके पास हैं, आप दोनों याद करें या इनमें से कोई एक याद कर लें, वो आप पर डिपेंड करता है। तो चलिए अब इस बात को हम डायग्राम से समझते हैं। तो देखिए सबसे पहले से समझो, ये कौन है भाई? विलायक के अणु हैं जो आपको होल टाइप दिखाई दे रहे हैं। और ये क्या है? ये अर्धपारगम्य झिल्ली सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। क्लियर? अब देखिए ये क्या है? ये विलयन है। विलयन में क्या होता है? विलय और विलायक के अणु होते हैं। तो इसमें विलय के अणु आपको कैसे दिखाई दे रहे हैं? ब्लैक ब्लैक जो डॉट डॉट है वो आपके विलय के अणु सोल्यूट के मॉलिक्यूल हैं। क्लियर? और जो होल टाइप है वो किसके मॉलिक्यूल हैं? वो विलायक के अणु हैं। क्लियर? सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल हैं। तो हमने क्या जाना कि जो ऑस्मोसिस होती है उसमें विलायक के अणु विलयन की ओर गति करते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या दिखाया गया है? आपको यही समझाया गया है कि विलायक के अणु जो हैं वो अर्धपारगम्य झिल्ली से होते हुए विलयन की तरफ जा रहे हैं, जैसे अभी हमने डेफिनेशन में सीखा था। तो आई होप ये डायग्राम भी आपके समझ में आ गया होगा और दोनों डेफिनेशन भी आपके समझ में आ गई होंगी। तो चलिए अब परासरण दाब के लिए व्यंजक को सीखते हैं। देखिए तो परासरण दाब का व्यंजक क्या है? ये जो आपको सामने दिखाई दे रहे हैं ये परासरण दाब के लिए व्यंजक है। अब यहाँ पर जो हमने लेटर यूज़ करे हैं, सबसे पहले जान लें ये क्या क्या है, ये किस बात को डिनोट कर रहे हैं, किस बात को प्रदर्शित कर रहे हैं। देखिए ये पाई है और ये बताता है परासरण दाब ऑस्मोटिक प्रेशर। ये वी है और ये क्या बताएगा आपको? विलयन का आयतन। क्लियर? तो परासरण दाब और विलयन का आयतन बराबर किसके? देखो ये स्मॉल n है, ये क्या है? विलय के मोलों की संख्या, और ये कैपिटल R है, ये है विलयन स्थिरांक। क्या है? विलयन स्थिरांक सॉल्यूशन कांस्टेंट है। यहाँ पर आप कहीं कहीं S भी लिखा हुआ देख सकते हैं। क्लियर? और ये कैपिटल T जो है ये है परम ताप। तो इस प्रकार फॉर्मूला क्या बना? पाई V बराबर
nRT। क्लियर? अब आगे समझो। देखिए यहाँ पर जो ये v है इसके इनटू में है और हम इस v को किधर लेगा, इधर, तो ये कहाँ चली जाएगी, इसके अपोन में। तो इस प्रकार n अपॉन v बना, n अपॉन v। तो n अपॉन v जो होता है वो किसके बराबर होता है, c के। c क्या है, विलयन की सांद्रता, इसीलिए हम n अपॉन v की जगह क्या लिख देंगे, c। तो फिर फॉर्मूला क्या बन जाएगा, पाई बराबर CRT। क्या बन जाएगा फॉर्मूला, पाई बराबर CRT। तो बताइए इस तरह से ये तीनों के तीनों फॉर्मूले आपस में रिलेटेड हैं। तो आई होप ये फॉर्मूला समझ में आ गया होगा। बिल्कुल, चलिए आगे देखते हैं। देखिए आप एक फॉर्मूला और लिख सकते हैं, वो कैसे, देखिए n जो है हमने क्या बताया, विलय के मोलों की संख्या होती है, और विलय की मोलों की संख्या निकालने के लिए हम क्या करते हैं, विलय का भार अपॉन विलय का अणुभार। तो विलय के भार को हमने W से डिनोट करा और विलय के अणुभार को काय से डिनोट करा, स्मॉल m से। इस प्रकार मोलों की संख्या n बराबर W अपॉन m। तो जो हमने अभी फॉर्मूला देखा था भाई, क्या देखा था, P बराबर nRT, ये देखा था ना, P बराबर nRT। तो हम n के स्थान पर W अपॉन m, n के स्थान पर W अपॉन m लिख सकते हैं। तो इस प्रकार हमें क्या फॉर्मूला प्राप्त हुआ, पाई V बराबर W अपॉन m RT। तो ये जो फॉर्मूले अभी आपने सीखे हैं इन्हें अच्छी तरह से याद कर लो, ये आपके न्यूमेरिकल में बहुत यूज़ होंगे। क्लियर? इन पर आधारित आपसे न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आई होप परासरण दाब के लिए व्यंजक आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। चलिए फिर आगे देखते हैं। देखिए ये बात मैंने आपको ऊपर समझा दी थी कि पाई को हम परासरण दाब से, v क्या है, विलयन का आयतन है, और r क्या है, विलयन स्थिरांक, सॉल्यूशन कांस्टेंट, जिसका मान गैस स्थिरांक की भांति 0.0821 लीटर वायुमंडल प्रति केल्विन प्रति मोल होता है। T क्या है, परम ताप है, n क्या है, विलय के मोलों की संख्या है, और स्मॉल w जो है वो विलय का भार है, और स्मॉल m क्या है, विलय का अणुभार है, और c विलयन की सांद्रता है। तो इस प्रकार आज का जो टॉपिक था वो हमारा हो गया कंप्लीट। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में।